हो। इस गूंगी बहरी सरकार में जाम देखते ही भय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा इस सरकार में रहा है। वोट की अपील करूंगी, प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मुझे बोलने के आदेश है हरियाणा प्रदेश में कि किसी को इस बात का इंतजार नहीं करना कि उम्मीदवार आपके बीच में आए। क्या कर रहे हैं? ना भाई ना निश्चित रूप से क्योंकि देखो, मैं एक सबसे पहली बात कि मैं हिसार में जो कुलाना हल्का है उनकी बेटी हूँ, दौलतपुर गांव की। दूसरा ये है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आज लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, मुझे जो बूढ़े मिलते हैं वो यही कहते हैं कि बेटी अगर इस बार हमने गलती कर दी तो हमारे पास जो बची कुची है ये भी हमारी जाती रहेगी। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आज बूढ़े बुजुर्ग से लेके कमेरे वर्ग से लेके युवा बच्चों से लेके महिला शक्ति भी दबंगता से मजबूत। आप पर लिखो। किधर लेके आए? हम थोड़ा सा पूरे हरियाणा क्षेत्र को ये पता चल चुका है कि क्षेत्रीय दल जो हैं वही उनके हकों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि फतेहाबाद की रैली में केसी त्यागी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर हरियाणा की चौधर लानी है तो इंडियन नेशनल लोकदल का सत्ता पे काबिज होना बहुत अनिवार्य है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल कोई पहचान के मोहताज नहीं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियाँ ही बहुत हैं और उनकी जो नींव है वो जड़ों तक है। वहीं बात अगर आप कह रहे हो सिंबल की, तो पिछले चुनाव में जो धोखा लोगों के साथ हुआ, आप देखेंगे जो 87 का इतिहास था वो हरियाणा प्रदेश में दोहराया जाएगा। हिसार पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे नज़र पसार के, तो 80% जो हमारा वोटर है वो किसान कमेरा वर्ग है। और किसान कमेरे वर्ग को इस बात की समझ आ चुकी है कि पूरे हिंदुस्तान में 4200 से ज़्यादा MLA MP होते हुए भी ये जो मौजूदा दल हैं, जो मौजूदा पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं, इनके भी तो थे MLA MPs थे, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। इंडियन नेशनल लोकदल के पास एकमात्र सीट थी और एकमात्र सीट से वो अपने लोगों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ खड़े थे। तो लोकसभा में यही मैं आपको कहूँगी कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी।